नमस्ते, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो ये है दूसरा पैक कार्ड एंड सवाल है हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, आपका पहला ऑप्शन, आपका दूसरा ऑप्शन एंड आपका तीसरा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज़्यादा डिग्रियां हो सकती हैं। यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो एक ऐसे इंसान है जो बातचीत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। ओके मतलब उनके पास पॉइंट्स रहते हैं एंड टू द पॉइंट बात करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार ये लॉयर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो खामियां हैं, या मैं बोल सकती हूँ जो डिफ़िकल्टी चैलेंजेस हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप्स में यूजुअली हर चीज़ को दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। ओके प्यार को भी दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, दिल का मामला है पर दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड बहुत एक इंडिपेंडेंट, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट। ओके तो जब तक इन्हें उस टाइप का इंसान नहीं मिलता तो लाइक वो ये चाहते हैं कि ये अपनी करें, इन द सेंस लाइक इनका खुद का एक अलग सा लाइफ हो। दे डोंट बिलीव कि कोई इनकी ज़िंदगी में आएगा और उनको वो पूरा कर देगा, तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है। बचपन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, दे हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, बट स्पेशली चाइल्डहुड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है। ओके विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है तो वो क्या कहते हैं कि उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, तो वो आपको भी फ्रीडम देंगे। दे विल गिव यू फुल लिबर्टी कि आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियो। ओके तो वो नहीं चाहते कि आप उनको अपनी दुनिया बना के बैठे रहो, तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। बहुत एक टाइप का प्रैक्टिकल लव है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल लव एंड ज़्यादातर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो काफ़ी अलग हैं, यूनिक पर्सनालिटी, जिनकी जो सोसाइटी से परे हैं या थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत यूनिक हो सकते हैं। तो यूनिक होंगे तो यू नो दे विल फील अट्रैक्टेड। एंड ज़्यादातर जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं उनको वो यूनिकनेस बहुत पसंद है, अपने आप को भी बहुत पसंद करते हैं, इन द सेंस लाइक दे प्राइड कि प्राइड देमसेल्व्स। मतलब अगर एक रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर है ना, हर कोई उधर जाता है, दे डोंट वांट टू गो देयर। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दे आर नॉट वेरी मच अगेन प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि दे फील कंफर्टेबल। ओके क्योंकि ना आप इमोशंस के बारे में इतना बात करते हो, ना सामने वाला इंसान इमोशंस के बारे में इतना बात करते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों काम में मिले होगे, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके एंड दे वेरी कंफर्टेबल विथ यू। ओके ये इंसान आप बहुत कंफर्टेबल फील करता है आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आप रोने धोने वाले में से नहीं हो, या ज़्यादा इमोशंस के बारे में आप बात नहीं करना चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। ओके लाइक यूजुअली ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से गुड कॉम्बिनेशन यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है मून कार्ड। तो मून कार्ड मे बी आपका जो रिलेशनशिप है आदर एक सीक्रेट है, या आपके रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली आदर इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया होगा अभी तक कि वो आपको पसंद करते हैं, बट स्टिल द रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट यूजुअली मून ना सीक्रेट्स को बताता है, या आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ सीक्रेट हो सकता है। मे बी इन्होंने अभी तक ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हैं विद द मून कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यूजुअली इस टाइप की एनर्जी है जो बताता है कि ये आपसे प्यार करते हैं। ओके दे लव यू, बट यूजुअली
आई फील लाइक जो नाइट ऑफ कप्स है एक डिफरेंट एनर्जी है। मुझे लगता है आपके लाइफ में ऑप्शन है प्यार के हिसाब से, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना लव स्टोरीज़ नहीं लिखते, या मैं बोल सकती हूँ कि प्यार में रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं लिखते, तो उस टाइप की एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बिल्कुल नहीं है। दे कैन बी अ राइटर लाइक गोस्ट राइटर और समथिंग लाइक दैट, या स्कैरी चीज़ें लिखना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस टाइप की चीज़ें लिखते होंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। गोस्ट राइटर्स भी हो सकते हैं, मतलब छिप के किसी लिखना, तो वो हो सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बट नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत एक डिफरेंट एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स ना यूजुअली थोड़े फ्लर्टी होते हैं, एंड आपके प्यार में सॉन्ग्स लिखेंगे, गाने लिखेंगे, तो उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, एंड वेरी रोमांटिक सॉर्ट ऑफ एनर्जी नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि दो लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ओके, एंड ये कोई क्रिएटिव आर्ट्स में हो सकता है ये इंसान विद नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में इन द सेंस लाइक यू हैव अ चॉइस, या मैं बोल सकती हूँ कि दो लोग आपको बहुत स्ट्रांगली पसंद करते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी एक इंसान को आपने ब्लॉक किया है, तो वो चीज़ हो सकता है विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, या एक इंसान काफ़ी डिफेंसिव सॉर्ट के हैं, ओके। यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लोगों को थोड़ा डिस्टेंस में रखते हैं, ओके, दे टेक देयर टाइम टू गेट क्लोज टू यू, तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, ओके। बट या लाइक एक ब्लॉक्ड एनर्जी है यहाँ पे, मे बी आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है टिकटॉक, ओके, तो ये अच्छे वक्त की बात करता है, मे बी टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मे बी इस दौरान पे या जब ये इंसान आए मे बी उनका टाइमिंग गलत था, वो चीज़ हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ विद नो प्लेस लाइक होम। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद नो प्लेस लाइक होम, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ओके, विद बाय द बुक। एंड आई थिंक आप रियलाइज़ कर रहे हो, लाइक आप एक्सेप्ट कर रहे हो लोगों को, यू एक्सेप्टिंग देम फॉर हु दे आर, ओके, जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो उनको। बट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, लाइक आइदर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, बट मेरी लाइक आई फील लाइक ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो उस टाइप की एनर्जी है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, इस इंसान ने आपकी तरफ इंस्टेंट अट्रैक्शन, मतलब बहुत क्विक अट्रैक्शन फील किया, एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत मतलब यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना लाइक बचपन थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है, तो इस हिसाब से ये इंसान हर्ट नहीं होना चाहते, एंड मे बी सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ सोसाइटी मे बी लोग आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, वो चीज़ हो सकता है। इट्स टू लेट, एंड देन यहाँ पे कार्ड आया है डोंट रश, तो मे बी आपको इस सिचुएशन में रश नहीं करना चाहिए, ओके। एंड मे बी कोई आपसे ये कहना चाहता है कि कोई बहुत मे बी रिलेशनशिप में काफ़ी क्रूअल रहे होंगे, वो एनर्जी हो सकती है, मतलब नॉट ऑन पर्पस बट अननोइंगली, एंड हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजली, मे बी आप किसी को भूल चुके हो, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, एंड देन यू शुड केयर लेस अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो इन दोनों के बीच में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली एक है इनमें से जिनके बारे में आपको लाइक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या यू शुड नॉट रियली बॉदर कि क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक इट्स बेसिकली टेलिंग यू फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, ओके। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है चैरियट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी एक टाइप के गोल ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब उनके लाइफ में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो एक चीज़ है।
एंड अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे विद द चैरियट कार्ड। यूजुअली चैरियट ऐसे सारे प्रोफेशन को दर्शाता है जहाँ पे आधे ये इंसान पुलिस में होंगे, मिलिट्री में होंगे, तो उस टाइप के सर्विसेज को भी दर्शाता है विद द चैरियट कार्ड। ओके, फर्स्ट थिंग ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, वो एक चीज़ है विद द चैरियट। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, यूजुअली बहुत ज़्यादातर मैं जो ये कार्ड को एक डिफरेंस से एसोसिएट करती हूँ, यूजुअली कास्ट डिफरेंस या आपका कास्ट अलग है, सामने वाला का कास्ट अलग है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मे बी आपके रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी की वजह से चैरियट आया है। ये जो पर्सन है ये एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव टाइप के पर्सन है विद द चैरियट कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली एक लव कार्ड है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स आपकी जो कंपैटिबिलिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चैरियट भी इमोशनल है बट जानते हैं कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आगे बढ़ते हैं, पर क्वीन ऑफ कप्स है जो काफ़ी इंट्यूशन इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी आपका जो रिलेशनशिप है ऑन अ सोल लेवल हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप इस इंसान को अपने इमोशंस ऑफ़र करना चाहते हो, एंड ये बहुत स्पेशल है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मोर इम्पॉर्टेंटली विथ द क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है कि जो आप दे रहे हो इस इंसान को बहुत प्रेशियस हो सकता है। यू गिविंग योर इमोशंस, आपके हार्ट को आप दे रहे हो, तो इस हिसाब से दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी स्पेशल ओके टू यू, जो आप इस इंसान को देना चाहते हो। ओके, ये एक्चुअल गिफ्ट भी हो सकता है कि मे बी यू बाइंग अ गिफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड एक्चुअली आप बहुत शाई तरीके से इस इंसान को दे रहे हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसी है कि आई फील लाइक समवन इज़ अबाउट टू कन्फेस टू यू। ओके, अपने इमोशंस को कन्फेस करने वाला है आपकी तरफ, तो उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, प्रपोजल या जस्ट कन्फेशन। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द चैरियट कार्ड। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है फर्स्ट थिंग कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या इट्स नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई डोंट थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि लव ट्रायंगल है। ओके, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो एंड देन आपके बीच में कोई आ सकता है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मे बी इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी की तरफ आगे बढ़े, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये इंसान आपको लाइक फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। ये इंसान डर के आपको लाइक दे आर फियरफुल कि आप उनके लाइफ से निकल ना जाओ, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट कार्ड अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो सब लोग प्रोफेशन है, बट यहाँ पे मुझे एनर्जीज बहुत डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। ओके, ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। तो फर्स्ट थिंग मैं अपने कार्ड्स एक्चुअली सीधे रखती हूँ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई डोंट डू रिवर्सल्स, बट यहाँ पे फॉर सम रीज़न इट केम आउट एज रिवर्स। तो ये बहुत ही एक टाइप का लाइक इट्स नॉट अनकॉमन, बट डेफिनेटली मेरे लिए इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज like I said, I don't do reversals, but for some reason it has come out like this. Okay, तो इस हिसाब से टू ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि आप कोई रिलेशनशिप में ड्रेन हो चुके हैं, वो मैं चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी ये फ्रेंडशिप्स हो सकता है या आपका कोई लव्ड वन हो सकता है जिनके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप में ड्रेन इन द सेंस लाइक आइदर इस इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, एंड आई फील लाइक समवन इज़ नॉट एबल टू लाइक लेट इट गो। ओके, मतलब वो चाहते हैं कि आप बस उन्हें अपने इमोशंस दो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो देर इज़ समथिंग फिशी अबाउट टू ऑफ कप्स यहाँ पे। ओके, लाइक मे बी यू शुडंट ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑलरेडी कोई सोच रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, बट अगैन जैसे मैंने कहा इट्स लाइक लव ट्रायंगल की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो समवन कोई सोच रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, मे बी उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया है अभी तक, बट ऑलरेडी सोच रहे हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद आपके जो कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, आई फील लाइक मे बी बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए या एडवाइस हैं आपके लिए। ओके, आपका जो पहला कार्ड है
वो है सोलमेट्स। एंड इस हिसाब से यूजुअली सोलमेट्स दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके लाइफ में इस दौरान पे आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे विद द सेरेंडिपिटी कार्ड एंड गुड लक आने वाला है। मे बी आप कोई डिफ़िकल्ट साइकिल से आप गुजरे हो, बट यू लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, आप सीख रहे हो एंड जो नेगेटिविटी है आप रिमूव कर रहे हो अपने लाइफ से। ओके तो मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाला है, तो उस टाइप की एनर्जी है, या आप किसी की तरफ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो। सिचुएशन में बदलाव आ रहा है विद द चेंज इन द विंड। बहुत सारे, मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपने वर्थ को रियलाइज़ करोगे, वो चीज़ है। रिलेशनशिप का फाउंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैसेज इन अ बॉटल। तो ये यूजुअली दर्शाता है कि आइदर कोई आपको मैसेज करने वाला है, वो चीज़ मिल सकता है, सम लव मैसेज भी आपको मिल सकता है, बट आपने डिसाइड कर लिया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, विद द टाइम टू गो एंड यू गोइंग टू मेक पीस विद द सिचुएशन। ओके तो किसी को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट देयर आर टू पीपल जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। ओके एंड वन पर्सन, एक इंसान आपको खोना नहीं चाहते एंड दे आर वेरी फियरफुल। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके इम्पॉसिबल लव, मे बी आपको ऐसे रिलेशनशिप में हो या समथिंग लाइक दैट जहाँ पे इम्पॉसिबल लव है, मे बी अरेंज थ्रू पेरेंट्स है, ओल्ड स्कूल, मतलब ये इंसान थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं या इनकी जो थिंकिंग है थोड़ी ओल्ड स्कूल या ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। रीबाउंड, ओके मे बी समवन वांट्स टू शो कि वो लाइक यू नो दे माइट शो दैट दे ऑलरेडी हैव समवन, तो उस टाइप की एनर्जी है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अस। This is the first time that I've got rebound actually. Okay, you'll fall in love all over again. तो मे बी आप फिर से प्यार में पड़ोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने वाले हैं। ओके योर रिलेशनशिप्स विल इम्प्रूव। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो जिस इंसान लाइक द वन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, सो जो इंसान आपके बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, उस इंसान को आप कोई पार्टी में मिले होगे, कोई गैदरिंग में मिले होगे एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली एक फीलिंग आ रही है कि आपको आपके दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा। ओके एंड ये बहुत एक कैजुअल टाइप की मीटिंग थी, कुछ सीरियस नहीं था। ओके एवरीथिंग वाज लाइक बहुत लाइट। ओके एंड आई थिंक आप अवेयर नहीं हो। ओके आप नहीं जानते कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बट मुझे एक फीलिंग आ रही है कि इंसान बहुत समय से आपको पसंद करते हैं। मे बी नोबडी इज़ अवेयर ऑफ इट, बट फर्स्ट टाइम ही आई फील लाइक इनकी नज़र आपसे हटी नहीं, या इट कैन बी लाइक विद द 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक एक सॉफ्ट स्पॉट है आपके लिए। ओके इस इंसान के दिल में बहुत सॉफ्ट स्पॉट है एंड इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम ही आपकी तरफ लाइक दैट काइंडनेस एंड आई डोंट नो देयर इज समथिंग लाइक दैट जो आई एम गेटिंग दिस इमेज इन माई हेड। ओके एंड मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बस आपको देखते रहें, नॉट लाइक दैट। वेरी स्नीकीली आपको देखना या यू नो चोरी चोरी देखना आपको, बट नॉट मेकिंग इट ऑब्वियस नहीं कर रहे हैं। ओके ये इंसान, तो उस टाइप की एनर्जी आई एम फीलिंग विद द 3 ऑफ कप्स। ओके तो डेफिनेटली मतलब इट वाज वेरी लाइट, बहुत सिचुएशन बहुत लाइट था, बहुत एक कैजुअल मीटिंग थी, कुछ सीरियस नहीं था एंड ऐसी आपको कुछ लगा भी नहीं कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं या समथिंग लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट, लाइक आई डोंट नो, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके सो ये इंसान को आप लाइक ऑन एंड ऑफ मिले होगे। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हैंग्ड मैन एंड मतलब बहुत एक कैजुअल मीटिंग एंड मे बी बहुत वक्त इन द सेंस लाइक आप दोनों के बीच में ना लाइक टाइम हैज़ गॉन बाय। ऐसा नहीं है कि आप रिसेंटली मिले एंड ऑल दैट स्टफ, नहीं, मतलब प्रॉब्ली
थोड़ा समय, आई थिंक समवन अराउंड 1 to 2 years, ओके, जिनसे आप बहुत कैजुअली मिले, आपके दोस्त ने आपको मिलाया, ओके, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगेन विद द हैंग्ड मैन, लाइक इट सीम्स लाइक बहुत लंबे वक्त से इंसान आपको पसंद करते हैं, मतलब हाँ, अट्रैक्शन है आपके तरफ, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 of Wands। सो इस इंसान को लगता है आप बहुत पॉपुलर हो, आपको बहुत अटेंशन मिलता है, एंड एक्चुअली आप बहुत एक स्वीट एंड काइंड टाइप के इंसान हो उनके हिसाब से। लोगों को लगता है कि आप थोड़े एटीट्यूड वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है, पर जब वो आपसे मिले, ओके, तो उनको कभी वैसा लगा नहीं, मतलब मे बी उनके दिमाग में एक इमेज था आपके बारे में, या ये इंसान ऐसा होगा, बट जब वो आपको मिले, इट इज़ लाइक वो इमेज शैटर हो गया, ओके। वो इमेज जो भी उनके दिमाग में जो छवि थी आपके लिए, वो लाइक नेगेटिव छवि थी, वो हट गई। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग आपको वो जज करते होंगे, बट क्योंकि ये इंसान ने आपको देखा है एंड देव गॉट टू नो यू, भले ही बहुत एक छोटे वक्त के लिए, बट डेफिनेटली इंसान आपको लाइक दे नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। उनको मालूम है कि आप यू डिज़र्व बेटर, तो उस टाइप की एनर्जी है, मतलब आपको कोई भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दे डोंट हैव अ चांस विथ यू। फॉर सम रीज़न आई फील लाइक उनको एक लाइक दे फील लाइक आई डोंट हैव अ चांस एट ऑल। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द टावर कार्ड। इट वाज लाइक आप उनके लाइफ में ना, यूजुअली टावर कार्ड्स ज़्यादातर, नॉट ज़्यादातर, बट टावर कार्ड्स कभी कभी लव एट फर्स्ट साइड को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक समथिंग लाइक उनकी दुनिया हिला देना, तो उस टाइप के इमोशंस हैं टावर के, ओके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, बट इस इंसान को लगता है कि उनका कोई चांस ही नहीं है। तो इस इंसान को लगता है कि उनका कोई चांस ही नहीं है आपके साथ। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि मे बी आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ओके, और मे बी आप इस इंसान के साथ सीरियस हो, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन लाइक्स यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई आपको सीक्रेटली पसंद करता है। मे बी इस इंसान ने आपको कुछ बताया नहीं है, कहा नहीं है, ओके, नोबडी नोज़ अबाउट इट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड आपके लाइफ में कोई डेफिनेटली है जिनके साथ आप सीरियस हो। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं टू द सी। आई थिंक जो भी रीडिंग मैंने आज की है, ओके, हर पाइल में इट्स लाइक इंसान के पास 2 ऑप्शंस डेफिनेटली हैं, ओके। सो यहाँ पे टू द सी है, टाइम फॉर अ नैप, पॉइज्ड एंड हियर एंड नाउ। तो मे बी आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द हियर एंड नाउ, यू हैव टू बी इन द मोमेंट। एंड टू द सी यूजुअली कहता है कि लाइफ आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मे बी आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अपने ड्रीम्स, आई थिंक कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन और आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, मे बी बाहर से आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखते होगे, पर अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। बट यही टाइप की एनर्जी मुझे, आई एम फीलिंग दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ओके। सो देख लेते हैं इस इंसान के क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ। ओके, तो कोई गेम्स खेल रहा है, मे बी इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है हार्ट ब्रेक, ओके। तो मे बी आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा और यूर अ हार्ट ब्रेकर, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। उसके बाद है यू शुडंट ट्रस्ट मी। तो मे बी कोई है जिन्हें आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट यू हैव हेल्दी रिलेशनशिप, इन द सेंस लाइक आपके लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स भी हैं, बट डेफिनेटली कोई ये जो इंसान है, ओके, जिन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, प्रॉब्ली
ओके, यहाँ पे देखिए लव एट फर्स्ट साइट, जैसे मैंने कहा कि विद द टावर कार्ड लव एट फर्स्ट साइट कार्ड भी मैसेज भी निकला है लव एट फर्स्ट साइट। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप है, स्पेशली जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यूजुअली मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को एक सेटलिंग डाउन एनर्जी के साथ नहीं जोड़ती हूँ। तो यूजुअली दे एक प्लेयर एटीट्यूड से ये फाइनली मैच्योर होते हैं। बट यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट लग रही है। समवन जो अपनी करियर की तरफ या अपने गोल्स की तरफ बहुत पैशनेट है, ओके, बट आपकी तरफ लाइक काफ़ी वफ़ादार हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से लग रही है। एंड हैंग्ड मैन पे मैं थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये इंसान जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है। बट ये जो आपका रिलेशनशिप है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप है। और जैसे मैंने बताया कि इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, ओके, एंड दे डिडंट मेक इट ऑब्वियस। उन्होंने ये चीज़ ऑब्वियस नहीं की। एंड वुड यू एक्सेप्ट मी बैक? ओके, जस्ट पिक अप द डैम फोन। सो ये आपके लिए दूसरे मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, वी मेक अ ग्रेट कपल। सो ये आइदर आई डोंट सी यूजुअली कभी कभी हैंग्ड मैन ना लाइक रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है उस चीज़ को दर्शाता है, या नो कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। एंड मे बी दैट्स द रीज़न आपके लिए मैसेजेस आए हैं, वुड यू एक्सेप्ट मी अगेन, वी मेक अ ग्रेट कपल। मे बी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है एंड जस्ट पिक अप द डैम फोन। तो मे बी इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू।